हेलो स्टूडेंट, हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर लिया था, जिसका इंट्रो पार्ट हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आज हम 3.1 एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चन है, हम उन्हें सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा कह रहा है यदि अवयव a इक्वल टू ए आई जे 2×4 हो तो a के अवयवों की संख्या लिखिए। देखिए उसने कहा क्या है, वह आपसे जो आपकी मैट्रिक्स A है उसके एलिमेंट के नंबर पूछ रहा है। देखिए अवयवों की संख्या लिखिए। क्या पूछा उसने? अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं? देखो एक बात समझना, पहले मैंने जब आपको कोई मैट्रिक्स बताई, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा A इक्वल टू, मैंने लिखा 2 4 जैसे 6 7, कोई भी एक मैट्रिक्स लिखी, ठीक है। तो यहाँ अपन ऑर्डर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रो लिखते हैं। जैसे नंबर ऑफ रो कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं 2, और 2 अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। क्या चेक कर लीजिए आप, 2 × 2 4। तो इस ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट्स हैं। तो अपने को सिंपली क्या करना है, जो ये ऑर्डर दिया गया है 2×4 जो ऑर्डर दिया है, हमें सिंपली से मल्टीप्लाई करना है। हमें ये पता चल जाएगा कि इस ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, यानी एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 8। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही करना है आपको। उसने एक नंबर में यही पूछना है कि आप जो ये पूछा है अवयवों की संख्या लिखिए, तो आपको अवयवों की संख्या निकालनी है। क्या करना है उसके लिए? ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना है। जो दिया गया है हमें ऑर्डर, यहाँ m × n दिया गया है, वो निकालना है, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 4×4 का इकाई अवयव लिखिए। उसने सिर्फ क्रम दिया है, ऑर्डर दिया है कि 4×4 का निकालना है। इसके अलावा उसने ये नहीं कहा कि एलिमेंट क्या है। आप कुछ भी एलिमेंट लिख करके 4×4 की इकाई अवयव बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आप कहोगे डू योर सेल्फ, ये काम आपका है ना। मैंने इंट्रो में बात बहुत अच्छी तरह से समझाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक अपने को मैट्रिक्स दी है k+4 -1 3k - 6 किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना, ए का मान निकालिए। तो देखो बात को समझना, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। अच्छा, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ये मैंने बात बताई नहीं। तो देखो ध्यान समझना, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? सुनना बात को। फर्स्ट बात, जब इनके जो ये ऑर्डर दिए गए हैं, यहाँ जो क्रम दिया गया है वह इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर इधर 2×3 क्रम की मैट्रिक्स है तो इधर भी 2×3 क्रम की ही मैट्रिक्स होगी। ये मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि इधर आपने 2×2 की ले ली और इधर 2×3 की ले ली, तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? उनके ऑर्डर इक्वल होना ज़रूरी है। समझ में आ रही बात? मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि दोनों के जो ऑर्डर हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसके अलावा जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या कैलकुलेशन निकलती है? देखो बात को समझना, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि A11 जो है वो A11 के इक्वल होगा। संगत अवयव बराबर होंगे। बात समझना, क्या कहते हैं? संगत अवयव बराबर होंगे कब? जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगी। बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दोनों मैट्रिक्स दी गई है। देखिए इधर देखिए क्या दी गई है हमें, दो मैट्रिक्स k+4, क्या कह रहा है? k+4 -1 3k - 6 किसके इक्वल है? ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के a-1 3 -4 के इक्वल है। और हमें क्या निकालना है? हमें वैल्यू ऑफ a निकालनी है। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया दो मैट्रिक्स इक्वल होती है कब? जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। किस ऑर्डर की है? 2×2 ऑर्डर की है। ये भी कितने की है? 2×2 ऑर्डर की है। उसने ऑलरेडी कहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इसका मतलब यही यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। क्या कह रहा है कि ये इसके इक्वल है। अब ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया कि संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो ये ए लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, k+4 = a होगा। क्यों होगा? यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है, अतः इनके अवयव संगत अवयव बराबर होंगे, ठीक है। अब क्या लिखोगे? k+4 = a। और दूसरा देखिए k नहीं है, k निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ये k - 6 किसके बराबर में होगा? -4 के इक्वल में होगा। तो देखो यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ? k - 6 = -4 निकाला। आप और एलिमेंट को भी चेक कर लीजिए। देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है। तो यहाँ वही होगा जो यहाँ होगा। क्लियर है? तो मैंने इसको इसके इक्वल में रखा और इसको इसके इक्वल में रखा। अब दो इक्वेशन आ गई और दो ही हमारे पास वेरिएबल हैं जिन्हें हमें
जिनके मान हमें निकालने हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन नंबर ये हो गई, एक इक्वेशन नंबर ये 2 ये हो गई, ठीक है। अब सिंपल मेथड से हमें यहाँ से k निकाल लेना है कि ये कैसे निकलेगा। देखिए k इक्वल टू -4, 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का -6, तो माइनस का उधर जाते क्या होगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो -4 + 6 इक्वल टू कितना 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस k की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, ये काम देखिए इधर देखो मैं कर ही देता हूँ। k की वैल्यू क्या रखेंगे, कितना आएगा 2 + 4 = a, यानी a इक्वल टू कितना आ गया 6, और ये वैल्यू निकल गई a की। उसने यही पूछा a की वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। इसने बोला कि कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, और उसके अंदर में 6 एलिमेंट है, तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, उन 6 एलिमेंट से हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, आप कितने टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हो। तो देखिए 6 के आप फैक्टर कर लीजिए, सिंपल सी बात। देखिए 6 के फैक्टर करोगे तो क्या होंगे, एक तो 6 × 1 होगा, क्लियर है, और एक क्या होगा 1 × 6 होगा, एक 2 × 3 होगा, और एक 3 × 2 होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, यही होंगे। तो कितने ऑर्डर बना सकते हैं, कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं हम 3 मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक बना सकते हैं 6 × 1 की, यानी जिसके अंदर में रो 6 हो और कॉलम 1 हो। दूसरी मैट्रिक्स कैसी बना सकते हैं, जिसका कॉलम 1 हो और रो कितनी हो, सॉरी रो 1 हो और कॉलम कितने हो 6 हो। दूसरे वाले में रो कितना हो 1 हो और कॉलम 3 हो, अगली वाली में रो 3 हो और कॉलम 2 हो। ये हमें करना है। तो ये 4 मैट्रिक्स बना सकते हैं। उसने सिर्फ ऑर्डर पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए, यानी कि सिर्फ ऑर्डर लिखिए। ये अपना आंसर हो जाएगा 6 × 1, 1 × 6, 2 × 3 और 3 × 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां है, मैंने यहाँ डू योर सेल्फ लिखा है क्योंकि ये छठे क्वेश्चन के बिल्कुल छठे क्वेश्चन की जैसा ही है, और मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 इससे प्रीवियस वीडियो में बताया उसके जैसा है। तो मैं 6 क्वेश्चन को वापस डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा 1 बाय 1 बता रहा हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि एक 2 × 3 क्रम का अवयव दिया गया है a = aij, और वो हमें निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, ज्ञात कीजिए जिसके अवयव इस नियम को फॉलो करते हो। देखिए क्या कह रहा है, 2 × 3 क्रम का अवयव है, किस प्रकार है, a = aij टाइप का है, a = aij टाइप का कोई क्या है, एक मैट्रिक्स है, अवयव है, ठीक। आपको निकालना क्या है, आपको इस नियम के अकॉर्डिंग 2 × 3 क्रम का एक अवयव निकालना है। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग aij = क्या दिया हुआ है 1/2 mod of 2i - 3j, ये दिया गया है। सिंपल वही काम करना है, मैंने उस दिन बताया आपको, इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपको क्या किस ऑर्डर का निकालना है, 2 × 3 ऑर्डर का निकालना है। तो सबसे पहले 2 × 3 क्रम की आपको एक मैट्रिक्स लिखनी है। कैसे लिखनी है, लेट करके लिखनी है ना, लेट यानी माना कि है ना। a = क्या लिखना है, 2 × 3 क्रम की लिखनी है, यानी कि a11 a12 a13, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में a21 a22 a23, और ये किस क्रम की बन गई, 2 3 की एक मैट्रिक्स बन गई। सिंपली वही काम करना है हमें, a11 निकालना है और यहाँ वैल्यू रखनी है, फिर a22 निकालना है कैसे, ये जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग निकालना है। क्या करना है, देखिए a11 निकालने के लिए i = 1 और j = 1 इसमें पुट करना होगा। सिंपल ऐसा क्वेश्चन पहले बताया है, ठीक है ना। तो करिए आप, a11 = 1/2 mod of 2 अपनी जगह है, i की जगह 1 रखा, कंपेयर करके भाई इससे इसको कंपेयर किया है ना, तो i की जगह कितना रखा 1 - 3, j की जगह भी कितना रखूँगा, यहाँ 1 रखा है तो यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा 1, तो यहाँ भी 1 रखा, और इसको सोल्व किया 1/2 कितना हो जाएगा 2 - 3, और 2 - 3 = 1 माइनस के, लेकिन यहाँ मोड लगा हुआ है तो -1 को क्या लिख देंगे +1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा +1 को इससे मल्टीप्लाई में लिखूंगा, ये डिजिट आएगी वापस। मैं इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, a12 निकालना है, यानी i की जगह कितना रखना है हमें 1, और j की जगह कितना पुट करना है 2 पुट करना है, ठीक है। तो कहाँ करना है, इस फॉर्मूले में। तो लिखिए 1/2 कितना आएगा 2, i की जगह 1 -3 और j की जगह कितना 2, क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/2 2 1 जा 2 -3 दूनी 6 का आएगा, -6। अच्छा 6 में से 2 जाएगा -3, तो ये कितना आएगा -3 क्या हो जाएगा 3/2,
देखो माइनस के 3 मोड लगा हुआ है, प्लस के 3 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है अपने पास, नेक्स्ट एलिमेंट है 1 3, तो A13 निकालेंगे 1/2 और A13 में क्या रखेंगे, देखो यहाँ पर आ गया 2, I की जगह 1, -3, J की जगह अगेन 3। ठीक है, क्या करेंगे 1/2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, -3 को 3 से करेंगे 9, और 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा अपने आप पास माइनस के 7, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7, प्लस के 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7/2। देखो 3 एलिमेंट मैंने निकाल दिए, एक ये निकाल दिया, एक ही निकाल दिया, एक ही निकाल दिया, और आपका होमवर्क ये है कि ये तीनों एलिमेंट आप निकालोगे। क्लियर है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसी तरह से ये अगले एलिमेंट आप निकालोगे और इस पूरी मैट्रिक्स को करोगे और वापस यहाँ लिख दोगे A = जो हमें मिला है वो 3 जो मैंने निकाले लिख रहा हूँ। पहला क्या निकाला 1/2, दूसरा कितना निकाला 3/2। यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है क्या, चेक कीजिए, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ मिस्टेक हुई है। 4/2 = कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे कितना आया 2, और यहाँ कितना आया 7/2। क्लियर है, ये 3 एलिमेंट्स आप निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है यदि A = एक मैट्रिक्स दी है और वो किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो कह रहा है A B का मान ज्ञात कीजिए, है ना, A B की वैल्यू आपसे पूछिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है ना, तो देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि A + B to 7 AB -3 और 4 किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स इक्वल है किसके 6, यहाँ लगा देता हूँ मैं 6 7 -3 और यहाँ लिखा हुआ है 2 8 और यहाँ लिखा हुआ है 4, इसके इक्वल है। और भाई साहब ने पूछा क्या है, A और B की वैल्यू निकालिए, ये पूछा है अपने अंकल जी ने। ठीक है भाई, तो देखिए A B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही बात यहाँ लिखेंगे, चूंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है, और संगत अवयव कौन कौन से, देखिए A + B किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा, तो ये लिखा अपन ने A + B = 6, और सेकेंड AB किसके इक्वल होगा 8 के, तो ये इक्वेशन नंबर 1, और AB किसके इक्वल है भाई, AB किसके इक्वल है 8 के, और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके और A B की वैल्यू निकालनी है। तो A B की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक बात बताइए, तो A और B की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के रूप में यूज में लेते हैं। वैसे देखिए होता क्या है कि A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू A + B का होल स्क्वायर -4AB, ये एज ए फॉर्मूले के रूप में लेते हैं काम में। वैसे होता क्या है, देखिए आप सिंपली A - B का होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पर -2AB आता है ना, और अगर A + B का होल स्क्वायर खोलते हैं तो +2AB आता है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इधर -4AB से इधर -4AB सेपरेट कर दिया। अगर इधर A + B का होल स्क्वायर लगाते हैं और यहाँ A - B का होल स्क्वायर करते हैं तो हम इधर +4AB कर देते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार खोलना, आपको पता चल जाएगा दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये एक एज ए फॉर्मूले के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हमें A + B की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम A + B की वैल्यू रखेंगे कितनी 6, और यहाँ AB दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन में, तो इस AB की वैल्यू 8 यहाँ पुट करेंगे और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए कैसे मिलेगी, AB की वैल्यू, यहाँ से AB की वैल्यू रखी तो देखिए A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर -4 अपनी जगह है, और AB की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ हम कितना रखेंगे 8 रखेंगे। सोल्व करते हैं, देखिए 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएगा 8 चौक 32 यानी 32, और 36 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और इधर कितना लिखा हुआ है A - B का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट में संख्या आएगी, उसके आगे प्लस माइनस आएगा, तो कितना हो जाएगा A - B = +-2। 4 का स्क्वायर कर लिया मैंने, कितना आया +2 और -2, यानी A - B की हमारे पास दो वैल्यूज आई है, एक तो +2 और एक -2। तो यहाँ से दो वैल्यूज निकली है। देखिए ध्यान से, जब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जब A - B = +2 हो तब तो क्या वैल्यू आएगी, और A - B = -2 हो तब क्या वैल्यू आएगी। यानी हमारे पास में A की भी दो वैल्यू आएगी और B की भी दो वैल्यूज आएगी। तो देखिए कैसे, देखो जब A - B = 2 होगा तब A = 2 + B हो जाएगा,
और इस a इक्वल टू 2 प्लस बी की जो a की वैल्यू है इसको उठा करके हम किसी भी समीकरण में रख दो, दोनों में से अपने पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इस a की वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ तो कितना होगा 2 प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस बी इक्वल टू 6। देखिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ पुट किया, कितना किया a प्लस बी, तो a की वैल्यू यहाँ से रखी 2 प्लस बी इक्वल टू 6। क्लियर है? अब ऐड करो, देखो 2b प्लस बी कितना 2b इक्वल टू कितना हो गया 6, और देखिए यहाँ 2 उधर जाएगा 6 में से सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा 4 हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू कितना 4, तब b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। देखिए जब b की वैल्यू 2 आई तब a कितना होगा, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करोगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। जब b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 और 2 कितना होगा 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 आएगी। जब b इक्वल टू 2 होगा तब a इक्वल टू कितना होगा 4। अच्छा यहाँ से करो, देखो a माइनस बी इक्वल टू -2 दिया गया है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा b माइनस 2, और इस a की वैल्यू को अगेन यहाँ पुट करूँगा तो देखिए कितना होगा b माइनस 2, यहाँ लिखोगे आप है ना, पुट वैल्यू ऑफ a, शॉर्टकट में लिखोगे आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, 3 दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 टू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट की तो कितना आएगा b माइनस 2 की वैल्यू यहाँ रख दी प्लस b इक्वल टू 6, और b कितना b 2b इक्वल टू 6 प्लस 2, इस 2 को उधर भेज दिया 6 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो गया 8, और 2b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू कितना 4। अच्छा b इक्वल टू 4 होगा तब a इक्वल टू कितना होगा, जब b इक्वल टू 4 होगा तो इस b की वैल्यू को यहाँ रखूँगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। देखिए a इक्वल टू 2 आ गया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये फॉर्मूला यूज़ में आएगा तो आपके आंसर जल्दी निकलेंगे, वरना कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अच्छा 8 और 9 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप चैट में छोड़ दीजिए, मैं डाउट क्लास में उन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करके आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगला जो 3.2 है पहले उसका इंट्रो पार्ट पढ़ते हैं और फिर 3.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सबको रफ कर लेता हूँ, एक बार उतार लीजिए प्लीज, नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट, अगर हमें 2 मैट्रिक्स दी गई है तो हम उन पे क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो 3.2 जिस पर बेस्ड है उसकी बात कर रहे हैं अपन, उसके इंट्रो की। क्या कह रहा है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। सबसे पहले अवयव पर जो संक्रियाएं हैं, क्या क्या संक्रियाएं लगा सकते हैं। देखिए 2 अवयव में दी गई है तो हम उन्हें योग कर सकते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और किसी स्केलर नंबर से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इनकी कुछ शर्तें हैं कि कब 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और कब सब्ट्रैक्ट होगी वो दोनों मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहली बात, यदि कोई 2 मैट्रिक्स दी गई हो, ए मैट्रिक्स दी गई हो कोई, और कोई दूसरी अनदर मैट्रिक्स बी दी गई हो, है ना, तो उन दोनों को ऐड करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहली बात यह है कि उन दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वो ऐड कैसे होगी। तो देखिए कोई ए मैट्रिक्स दी गई है और बी दी गई है तो उसके संगत अवयव जुड़ेंगे। बात को समझना, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 4 -3 और 6 लिखा हुआ है जिसे, और यहाँ लिखा हुआ है 2 9 8 7 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे ऐड होगा। 2 मैट्रिक्स दी गई है, ए ये दी गई है दिस, और बी ये दिस मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे। तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 4 -3 6, और इस मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे कितना 2 9 8 7। कैसे ऐड करेंगे, ये 2 में ये 2 ऐड होगा, a11 में a11 ऐड होगा। ठीक है, यही बताया मैंने क्या कहा, दोनों के ऑर्डर इक्वल है। देख लीजिए यहाँ 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है और यहाँ भी 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है ना। और जो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं वो कैसे ऐड हो रहे हैं, संगत अवयव जुड़ रहे हैं, संगत अवयव जुड़ रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 4, और ये 4 और 9 कितना होगा 13, 3 और 8। अच्छा देखिए -3 प्लस के 8 क्या होगा +5, और यहाँ पर 6 और 7 कितना होगा 13, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपना a प्लस बी। तो इस प्रकार से अपन ऐड करते हैं। 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या क्या जरूरी है, उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट बात। और जब ऐड करेंगे तो एक बात ध्यान रखनी है, उनके संगत अवयव जुड़ेंगे। क्लियर। दूसरा देखिए,
व्यवकलन है ना, यानी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे भाई, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए वही सेम काम करेंगे हम। यहाँ इन दोनों को रफ कर देता हूँ मैं। अच्छा देखिए, अब मुझे ये कहा है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 -3 6, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड मैट्रिक्स लिखेंगे 2 9 8 और 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों मैट्रिक्स को अपनी अपनी जगह रख दिया और a माइनस बी से इसको डिनोट किया कि a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक मैट्रिक्स में से b मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। यानी a मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से b मैट्रिक्स के संगत अवयव घटाऊंगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल सा काम करेंगे हम, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 2 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा 0। 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर -5, यहाँ लिखेंगे -5। 3 में से -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -3 और -8 कितना होगा -11, ये लिख दिया -11। 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्या होगा प्लस का 1, और यही क्या होगा हमारा a माइनस बी। देखो ऐड और सब्ट्रैक्शन ईजी था, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ टाइप में, आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, है ना। देखिए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैं यहाँ बता रहा हूँ। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज़ है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। एडिशन में वही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ अलग है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जैसे मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिखी यहाँ पर, है ना, ए मैट्रिक्स लिखी मैंने 2 3 4 6 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 7 और 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसको मुझे इस बी से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 9 2 6 7। आप कहोगे कि ये क्या, ये अलग ऑर्डर की, ये अलग ऑर्डर की, ये किसकी, ये 3 × 2 ऑर्डर की, और ये किसकी 2 × 3 ऑर्डर की। ऐसा क्यों किया, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात ये है कि हमें a को b से मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मतलब मैं ये कह रहा हूँ a और b का क्रम मैटर करता है। आप a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हो या b को ऐसे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। a b डज नॉट इक्वल टू b है ना, अभी हम देखेंगे इसको, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है। अच्छा, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बातें जरूरी है, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि इस ऑर्डर में ये m है और ये n है। यहाँ मैंने बताया था ये m है और ये n है, यहाँ पर n × m होना चाहिए। अच्छा सुनो, थोड़ा चेंज करते हैं, इसको कर रहा हूँ मैं m × p, ठीक है, और इसको कर रहा हूँ p × n। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से, p के इक्वल होना चाहिए। यहाँ जो मैटर है, यहाँ जो ऑर्डर है, यानी कि ये क्या है, 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ ये p क्या है, नंबर ऑफ रो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। क्लियर बात, यानी कि ये इसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। क्लियर, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी, रिमेनिंग जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, वो इस क्रम की होगी, 3 × 3 क्रम। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है। देखो मैंने फिर से बात बता रहा हूं, दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लिकेशन होगी, जब इसकी, इस वाली मैट्रिक्स की जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स के कॉलम, इस मैट्रिक्स के कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तब हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, तब हमें मिलेगी m × n की मैट्रिक्स। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इधर, देखिए a × b है ना, यानी a b निकालना है, ठीक है। a b कैसे निकालेंगे, a के एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं यहाँ, मैंने लिखा 2 3 4 6 और यहाँ लिख रहा हूँ 7 1, ठीक है। और मुझे b से मल्टीप्लाई करना है, तो b मैट्रिक्स यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 4 9 2 6 और 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लीजिए। हमेशा सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। वापस समझिए, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस का साइन लगाना है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, ध्यान से देखिए वरना समझ में नहीं आएगा, है ना। मैं कह रहा हूं मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा 4, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा।
इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए इसको इससे करना है, यानी इस एलिमेंट को इससे करना है और इस एलिमेंट को इससे करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6 होगा। क्लियर है? अब सेकंड बात, वापस इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को सेकंड कॉलम से, फिर पहली रो को थर्ड कॉलम से। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। किस तरह से करूंगा? देखिए 2 को सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे करूंगा? 4 से। 2 चौका 8, यहाँ लिखूंगा मैं 8। फिर किसका साइन लगाऊंगा? प्लस का साइन लगाऊंगा। फिर 3 को किससे करूंगा? 6 से करूंगा। कितना? 3 को 6 से किया, कितना होगा? 6 कम से 12, 6 3 18, कितना होगा भाई? 18, 18 होगा। अब वापस मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। आ रही बात समझ में? यानी कि 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा? 18, यहाँ पे लिखूंगा मैं 18। और 3 को किससे करूंगा? 7 से करूंगा, तो कितना होगा? 21, 21, 7 3 21, तो प्लस 21। देखो बात को फिर से समझो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट आएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड एलिमेंट आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक इसी प्रकार सेकंड रो को फर्स्ट से करेंगे। अब इसकी बारी सेकंड वाले की, ठीक है ना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 को 2 से करेंगे, कितना होगा? 8। 4 को 2 से किया, कितना आया? 8। प्लस 6 को किससे करेंगे? 2 से, 6 दूनी 12। फिर सेकंड बाद वापस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 16, प्लस 6 को 6 से करेंगे, कितना होगा? 36। आ रही बात समझ में? नहीं आए तो बताना, फिर से बता दूंगा, ध्यान से देखिए। फिर वापस मुझे इसका थर्ड एलिमेंट निकालना है, यानी कि मैं वापस सेकंड रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना? देखिए 4 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 चौका 36, कितना होगा? 36, प्लस और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना होगा? 7 42, तो कितना? 42। क्लियर है? अब वापस थर्ड, मुझे इसके थर्ड निकालने है ना, इसकी थर्ड रो निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, और बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। अच्छा करिए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना होगा? 14, और 1 को 2 से किया 2। क्लियर है? अच्छा 7 को किससे करेंगे? अब इसको किससे करेंगे? इससे करना है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 6 से करेंगे, तो 7 को 4 से करेंगे तो कितना होगा? 7 चौक 28, और फिर 1 को 6 से करेंगे तो कितना होगा? 6। ठीक है? और 7 को वापस इस रो को थर्ड से करेंगे, तो 7 को किससे करना होगा? 9 से करना होगा, तो कीजिए 7 को 9 से, 7 7 49, 7 8 54, 7 9 63। ठीक है? तो कितना होगा? 63, प्लस और 1 को 7 से करेंगे तो कितना होगा? 7, ये 7। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो, लेकिन मैं आपको मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेथड यही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। अपने पास में फर्स्ट रो आ जाएगी। सेकंड रो लाने के लिए मुझे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक इसी प्रकार थर्ड रो के लिए मुझे यही काम करना है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इसको सोल्व करना है। ये हमारा ए बी आ गया, ये हमारा कितना आ गया? ए बी, यानी ए बी इक्वल टू कितना हुआ? देखिए 7 और 4 और 6 कितना? 10, 18 और 8 कितना? 8 दिन 16 का 6 1 26। यहाँ ऐड करो, कितना? 8 रेख 9, 2 रेख 3, यहाँ ऐड करो 14 और 2 16, यहाँ ऐड करो 6 दिन 12 रेख 13, 14 का 4 1 कितना? 34, यहाँ ऐड करो 7 3 10 और 70। तो ये आपका क्या हो गया? ए बी का मल्टीप्लिकेशन आ गया। देखो मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा अगला क्या है? अदिश गुणन। अगला क्या है हमारा? अदिश गुणन, किसी भी एक स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। अच्छा सुनिए, जैसे ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, अब मुझे इस ए मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना होगा? इसके प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है किसी एक रो को कर दिया है, किसी एक कॉलम को कर दिया है ना। मैट्रिक्स का रूल है कि अगर हमें किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बात? बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या करा हमने? इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, तो हमें अंदर भी सबको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो A3 कितना आ जाएगा हमारा? और A3 कितना आ जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, A3 हो जाएगा या 3A हो जाएगा हमारा, कितना? हमारे पास हो जाएगा 6 9
4 को 3 से करेंगे 4 3 12, 6 को 3 से करेंगे 6 3 18 और 7 को 3 से करेंगे 7 3 21 और 1 को करेंगे कितना होगा बेटा, कितना होगा 3। ये अपना एक स्केलर नंबर से। अच्छा सपोज हमें किसी स्केलर नंबर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करना होगा ना, के से, के मतलब है ना, तो एक के कितना होगा, एक ही कितना होगा, प्रत्येक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा देखो मैं यही एक बात क्लियर करता हूं, जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, जब हम सारणिक पढ़ेंगे और वहां किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से करना होगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, यही डिफरेंट है। मैट्रिक्स में हमें क्या करना होगा, प्रत्येक एलिमेंट से उसे मल्टीप्लाई करना होगा जो हमारा स्केलर नंबर है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी इसकी प्रॉपर्टीज और हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे और 3.2 डिस्कस करेंगे और कंप्लीट 3.2 गए। और आपका एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है, 3.1 के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपके कॉपी में होने चाहिए। आप बहुत अच्छी तरह से करोगे। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या डेफिनेशन नहीं आती है तो आप चैट बॉक्स में आके बोलिए, आपकी डाउट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल, ठीक है, धन्यवाद।